हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे। गाइस, आज हम सीखने वाले हैं डायमेंशन टूल्स के बारे में। ओके, कि डायमेंशन टूल्स का यूज हम कैसे करेंगे। गाइस, इससे प्रीवियस ट्यूटोरियल में मैंने जो है कि डायमेंशन टूल्स का यूज करना बताया था कि डायमेंशन टूल्स का यूज कैसे करेंगे ओनली वन क्लिक पे, ठीक है। बट यहाँ पर आपको इन डिटेल में हम बताएंगे कि डायमेंशन टूल्स का, जैसे आपकी कोई अलाइन लाइन हो या फिर रेडियस अगर आपको जो है कि मेजर करना हो, या फिर आपको जो है कि कोई एंगल मेजर करना हो, तो आप कैसे करेंगे। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। गाइस, यहाँ पर देख रहे हो नोटेशन बार में यहाँ पर एक छोटा सा रिवर्स ट्रायंगल है। जब आप उस पर क्लिक करते हो तो आपको लीनियर, अलाइन, एंगुलर, आर्क, रेडियस, डायमीटर, इस तरह की चीजों को मेजर करने के लिए यहाँ पर इतने सारे टूल्स ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। तो चलिए हम पहला जो है कि सीखते हैं कि लीनियर अगर हमारी हो कोई ड्राइंग, तो उसको कैसे मेजर करेंगे। तो यहाँ पर गाइस देख रहे हो, यहाँ पर आपका क्या है, लीनियर को हमने क्लिक कर लिया, ठीक है। जैसे ही हम क्लिक करते हैं हमारा कमांड क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है। अब हमें इस वाले पोर्शन को मेजर करना है कि जो हमारी ये लाइन है ये कितनी की है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, क्या लिखा हुआ है आपका कमांड बार में, स्पेसिफाई फर्स्ट एक्सटेंशन लाइन ओरिजिन, ठीक है। जो आपकी पहली ओरिजिन है एक्सटेंशन लाइन की, आप उसे क्लिक करो, देन नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है। अब आप यहाँ पर क्लिक करते हो, जहां कहीं भी क्लिक करोगे आपकी वो लेंथ यहाँ पे शो होगी। आप देख रहे हो 20 फीट यहाँ पर मेंशन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपको गाइस, अगर आप किसी कमांड को एक्टिवेट दोबारा करना चाहते हो, तो बहुत लोग करते क्या है कि वापस कमांड पे जाएंगे, देन यहाँ से ऐसे करके क्लिक ऑन दिस एंड दिस, ऐसे करके यहाँ कुछ इस तरह से करेंगे। फिर वापस अगर उनको कमांड एक्टिवेट करना, फिर वापस जो है कि कमांड पे जाएंगे और फिर इस तरह से वो कुछ क्लिक कर डायमेंशन को अपने रिप्रेजेंट करेंगे। गाइस, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप क्या काम करोगे कि यहाँ से आप सीधा जो है, एक सेकेंड इसको मैं रिमूव कर लूं। आप करोगे क्या कि जैसे आप कमांड को एक्टिवेट किया, ठीक है। सपोज हमने यहाँ पर कमांड को एक्टिवेट कर लिया है। एक्टिवेट करने के बाद हमारा जो है कि कमांड, अब यहाँ पर हमने क्लिक कर हमने इस डायमेंशन को क्या कर लिया, हमने मेजर कर लिया, ठीक है। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट हमारा है, इसको मैंने क्या काम किया, इसको मैंने मेजर कर लिया। यहाँ पर आपको दिख रहा है 9 इंच का क्या है आपका कॉलम है, ठीक है। तो अब हम इस कमांड को एक्टिवेट कर चुके हैं और हमें दोबारा अगर हमें इस कमांड का यूज करना है, तो सिंपल सा आप स्पेस बार का यूज करो। देखो आपका कमांड क्या हो गया, री अगेन क्या हुआ, एक्टिवेट हो गया। आपको टूल बार में जाकर कमांड को एक्टिवेट करने की नीड बिल्कुल नहीं है। आप क्या काम किए, सीधा स्पेस बार। आप सीधा अगर किसी भी कमांड को आप यूज कर रहे हो और उस कमांड को आप दोबारा यूज करना चाह रहे हो, तो आप क्या काम करोगे, उस कमांड को री अगेन यूज करने के लिए आप स्पेस बार का यूज करोगे और आपका कमांड क्या होगा, एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर गाइस जैसे आप देख रहे हो, यहाँ पर आपका कमांड क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया। अब आपका लीनियर ऑप्शन है, जो कुछ भी है आप इस तरह से आप इसको जो है कि मेजर कर सकते हो, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको लीनियर कैसे मेजर करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इस के थ्रू आप किसी भी ड्राइंग को आप मेजर कर सकते हो लीनियर, कि अगर आपकी कोई ड्राइंग है कितने बाई कितने की बनी हुई है, ठीक है, आप इस तरह से आप दिखा सकते हो, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर क्लिक ऑन दिस एंड देन नेक्स्ट दिस, और आप इस तरह से दिखा सकते हो, ठीक है। ये आपका वॉशरूम है, कितने बाई कितने का, 4x6 का है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं गाइस कि अगर हमारा कोई सर्कल हो, अगर उसका रेडियस हमें मेजर करना हो, सपोज हम यहाँ पर कोई एक रैंडम जो है सर्कल यहाँ पर ड्रॉ कर दे रहे हैं, ठीक है। और हमारा यहाँ पर रैंडम एक सर्कल हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है, और इस सर्कल को हमें जो है आइडेंटिफाई करना है कि जो सर्कल हमारी बनी हुई है कितने जो है कि रेडियस की बनी हुई है या फिर कितने डायमीटर की बनी हुई है। तो सीधा हम यहाँ पर आएंगे और क्या देखिए, यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है। क्या ऑप्शन है, रेडियस। रेडियस पर क्लिक करेंगे। अगर आपको रेडियस जो है कि मालूम करना है कि कितने रेडियस की बनी है, रेडियस पर क्लिक करो आप। देन आप अंदर की तरफ या फिर बाहर की तरफ, जहां कहीं भी आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो, आप उस पोर्शन पे क्या करो, क्लिक कर दो। अगर आप बाहर की तरफ करना चाहते हो तो बाहर की तरफ क्लिक कर दो। अगर आप अंदर की तरफ करना चाहते हो तो अंदर की तरफ क्लिक कर दो। तो आप देख रहे हो जो ये सर्कल बनी हुई है कितने रेडियस की, 3 फीट रेडियस की आपकी ये सर्कल ड्रॉ है, ठीक है। अगर आपको जो है कि डायमीटर में रिप्रेजेंट करना है कि डायमीटर में अगर आपकी सर्कल कितने की बनी हुई है, तो सिंपल सा कुछ नहीं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सेलेक्ट आर्क या सर्कल। आपकी जिसकी डायमीटर रिप्रेजेंट करना है आप उस ऑब्जेक्ट को कर लो सेलेक्ट, और यहाँ पर देखो अगर आप अंदर की तरफ
या फिर आप बाहर की तरफ करना चाहते हो तो आप ऐसे कर बाहर कर्सर लेकर आओ, बाहर की तरफ आपका रिप्रेजेंट होगा। अंदर की तरफ करना चाहते हो तो अंदर की तरफ आपका इस तरह से ये 6 फीट डाया की आपकी सर्कल ड्रॉ हो रही है। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पर रेडियस 3 फीट है और डायमीटर 6 फीट है। आपको मालूम होगा रेडियस और डायमीटर का रेशियो क्या है। ठीक है, तो गाइस आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर हमें जो है कि लीनियर मेंशन करना हो, किसी भी तरह की कोई भी ड्राइंग हो, लीनियर हो, अलाइन हो, एंगुलर हो, या फिर आपको कोई एंगल जैसे फाइंड आउट करना है कि इसके बीच की एंगल क्या है, तो आप यहाँ पर सपोज यहाँ पे एक केस ऐसा कुछ बना हुआ है आपका और आपको इनके बीच का जो है कि एंगल फाइंड आउट करना है, तो आप क्या काम करोगे, एंगुलर पर आओ। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, सेलेक्ट आर सर्कल लाइन, जो कुछ भी है आपका ऑब्जेक्ट आप उसको सेलेक्ट करो। तो क्लिक ऑन दिस एंड देन क्लिक ऑन सेकंड लाइन। ठीक है, अब यहाँ पर देखो गाइज आपका ये एंगल मेजर कर दिया कि इन दोनों के बीच, ये लाइन और इस लाइन के बीच जो एंगल बना हुआ है वो कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। देख रहे हो आप कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। तो आप इस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट कर सकते हो आप। ठीक है, तो आई थिंक मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि डायमेंशन को अपने ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में कैसे यूज करेंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, हम वहां से आपके डाउट को क्लियर कर देंगे। गाइस, मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ इस चैनल पे ऑटोकैड के ट्यूटोरियल्स के साथ साथ ऑटोकैड की 2D ड्राइंग की प्रैक्टिस, एक्सेल के शॉर्ट ट्रिक्स एंड टेंडर के अपडेट्स भी अवेलेबल हैं। अगर आप टेंडर में इंटरेस्टेड हो कि कौन से टेंडर्स जो है कि अभी आए हुए हैं, तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से आपको मिल जाएगा। अगर आप एक्सेल के शॉर्ट ट्रिक्स सीखना चाहते हो तो आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, वहां से हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।